अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम बसवर्थ की एक और पोएम जिसका नाम है पीटर बेल। और ये विलियम बसवर्थ की जो सीरीज हमने चालू की थी आपके लिए, ठीक है, ये उसकी लास्ट पोएम है। मुझे लग रहा है 25 से 30 पोएम हमने डिस्कस कर ली हैं। और जितने भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क थे या थोड़े कम भी इंपॉर्टेंट वर्क थे, पोएम्स थी, वो सब हमने एक साथ डिस्कस कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। सारा सिलेबस पूरा टीजीटी का पूरा सिलेबस एकदम डिटेल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पीटर बेल इज अ पोइम, वो कैसी पोइम है? पीटर बेल भी एक नैरेटिव पोइम है। तो ए सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड बसवर्थ बिगिन राइटिंग पीटर बेल? बसवर्थ ने पीटर बेल लिखना कब शुरू किया? तो 20 अप्रैल 1798 को, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तीसरे नंबर का पॉइंट है, पीटर बेल वाज रिटन इन, ये जो पीटर बेल है वो लिखी गई कब? लिखी गई 1798 में लिखी गई। और बोला गया है कि व्हेन वाज पीटर बेल फर्स्ट पब्लिश्ड, तो इसकी पब्लिशिंग डेट आपको ध्यान बनाए रखना है कि पीटर बेल पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1819 में। और 1819 में भी इनका एक पोएटिक कलेक्शन आया था मिसलेनियस पोइम्स करके, 20 में आया था वो, तो उसी में इसको जो है पब्लिश कराया गया था। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया है, इन विच कलेक्शन वाज पीटर बेल इंक्लूडेड? पीटर बेल किस संग्रह में शामिल किया गया था? तो मिसलेनियस पोइम्स 1820 करके एक पोएटिक कलेक्शन आया था, ठीक है, उसमें इसको शामिल किया गया था। और पोइम्स इन टू वॉल्यूम जो है वो 1807 में आया था, लिरिकल बैलेड 1798 में आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीटर बेल वाज रिटन एज अ रिप्लाई टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीटर बेल किसके रिप्लाई में लिखा गया था? तो राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर जो एसटी कॉलरेज के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, उसके रिप्लाई में विलियम बसवर्थ ने पीटर बेल लिखा, या पीटर बेल के रिप्लाई में जो है वो एसटी कॉलरेज ने राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर लिखा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। पीटर बेल किसके उत्तर यानी कि रिप्लाई के रूप में लिखा गया था? तो द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। सातवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर? तो एस टी कॉलरेज के द्वारा इसको लिखा गया है, सैमुअल टेलर कॉलरेज। आठवें नंबर का पॉइंट है हमारा, हु रोट पीटर बेल द थर्ड? अब एक नया क्वेश्चन आया है, एक तो पीटर बेल है और एक और पोइम है पीटर बेल द थर्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पीबी शैली के द्वारा। पीटर बेल द थर्ड, पीबी शैली, खाली पीटर बेल जो है वो विलियम बॉसवर्थ। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है, इससे कई कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। 9 नंबर का है, द आइडिया ऑफ द पोएम केम फ्रॉम एन एंशिएंट एज। इस कविता का विचार किस घटना से आया था? तो 1793 की घटना से आया था। अब आगे, वेयर डिड विलियम बसवर्थ मीट द वाइल्ड रोवर? 10 नंबर का क्वेश्चन है, विलियम बसवर्थ ने वाइल्ड रोवर से कहा मुलाकात की थी? तो बाई घाटी में, बाई वैली में, बी ऑप्शन हो जाएगा। हु वाज द वाइल्ड रोवर? ये वाइल्ड रोवर कौन था? तो वाइल्ड रोवर एक वैग्रेंट था, घुमक्कड़ी था, कह सकते हो भिखारी, कह सकते हो वैग्रेंट। ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बसवर्थ रीड द पोएम अलाउड एट? विलियम बसवर्थ ने एक कविता कहाँ पढ़ करके सुनाई थी? तो अल्फॉक्सडन में, अल्फॉक्सडन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हु लिसन्ड द पोएम एट अल्फॉक्सडन? अल्फॉक्सडन में इस कविता को किसने सुना? तो विलियम हैजलिट ने, सी ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हु रोट अ पैरोडी टाइटल्ड पीटर वेल अ लिरिकल बैलेड? बोला गया पीटर वेल अ लिरिकल बैलेड, काव्य व्यंग्य यानी कि पैरोडी, किसने लिखा? तो ये किसने लिखा था? जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स ने, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन बन गए, पीटर बेल विलियम बसवर्थ की है, पीटर बेल दी थर्ड पीबी शैली की है, अब पीटर बेल अ लिरिकल बैलेड जो है वो जॉन हैमिल्टन की है, ठीक है ना। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, पीटर बेल मेनली बिलोंग्स टू दी पीरियड? पीटर बेल मुख्य रूप से किस युग से संबंधित है? तो रोमांटिक एज से है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विलियम बसवर्थ रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे, तो ये उनकी द्वारा लिखे गए जो वर्क हैं वो भी रोमांटिक एज से होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को, तो चलो उनको भी देख शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम की पॉइंट्स क्या है, पीटर बेल क्या है? एक नैरेटिव पोइम है, किसके द्वारा लिखी गई? विलियम बसवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया। और ये कब लिखी गई है? तो ये लिखी गई है 1798 में, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। विलियम बसवर्थ बिगेन राइटिंग इट ऑन 20 अप्रैल, यानी कि 20 अप्रैल 1798।
अब यहीं से ध्यान बनाए रखना कि विलियम बर्ड्सवर्थ ने इसे 20 अप्रैल 1798 को लिखना शुरू किया, लेकिन पहली बार इसको प्रकाशित कराया था 1819 में। ठीक है, तो दी पोइम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1819। और इसके बाद ये जो है किस में पब्लिश कराई गई थी, तो इट वाज लेटर इंक्लूडेड, और इसके बाद इसको इंक्लूड कराया गया था। इनका एक पोएटिक कलेक्शन आया था मिसलेनियस पोइम्स 1820, उसमें भी इसको पब्लिश कराया गया, इंक्लूड किया गया। ठीक है, 6 नंबर का है दी पोइम वाज नॉट इंक्लूडेड इन लैरिकल बैलड, इस पोइम को लैरिकल बैलड में इंक्लूड नहीं किया गया। नहीं तो समझ लो 1798 में लिखना शुरू करा तो ये लैरिकल बैलड का हिस्सा होगी नहीं। अगला 7वें नंबर का पॉइंट है हमारा, पीटर वेल वाज रिटेन एज अ रिप्लाई। बोला गया है कि पीटर वेल जो है वो सैमुअल टेलर कॉलरिज की दी राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर के रिप्लाई के रूप में लिखी गई थी। अगला 8वें नंबर का पॉइंट है दी पोइम वाज इंस्पायर्ड बाय एन एंशिएंट बाय एन इंसिडेंट इन 1793। यानी कि ये जो कविता है पीटर बेल वो 1793 की एक घटना से प्रेरित है। और 9 नंबर का पॉइंट है विलियम बर्ड्सवर्थ मेट अ वाइल्ड रोवर इन दी बे वैली। बोला गया है कि विलियम बर्ड्सवर्थ ने वाइल्ड रोवर से बाई घाटी जो थी, बाई वैली थी, उसमें मुलाकात की। तो वाइल्ड रोवर से विलियम बर्ड्सवर्थ ने कहा मुलाकात की, तो बाई वैली में। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द वाइल्ड रोवर वाज अ वैग्रेंट हु टोल्ड स्ट्रेंज स्टोरीज। वाइल्ड रोवर एक घुमक्कड़ था, एक भिखारी था, वैग्रेंट था, जो अजीब कहानियां सुनाता था। अगला 11 नंबर का पॉइंट है द कैरेक्टर ऑफ पीटर बेल इज बेस्ड ऑन दिस वैग्रेंट। जो कैरेक्टर पीटर बेल है, यानी कि पीटर बेल का चरित्र इसी घुमक्कड़ की कहानी पर आधारित है, या ये कह सकते हो इसी घुमक्कड़ पर आधारित है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस बैकग्राउंड, इसी घुमक्कड़ पर। विलियम बर्ड्सवर्थ रीड द पोइम अलाउड एट अल्फॉक्सडन। विलियम बर्ड्सवर्थ ने यह कविता अल्फॉक्सडन में जोर से पढ़ी। अगला विलियम हैजलेट लिसन टू द पोइम देयर। विलियम हैजलेट ने वहां इस कविता को सुना। पर्सी बिसी शैली पीबी शैली रोड पीटर बेल द थर्ड। हमने कहा पीटर बेल बर्ड्सवर्थ ने लिखी, लेकिन पीटर बेल द थर्ड पीबी शैली ने लिखी। अगला जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स रोड अ पैरोडी ऑफ द पोइम। इस पोइम की पैरोडी किसने लिखी? जॉन हैमिल्टन ने। दी पोइम बिलोंग टू अ रोमांटिक पीरियड। ये पोइम जो है वो रोमांटिक एज से बिलोंग करती है। 17 नंबर का पॉइंट है इट रिफ्लेक्ट्स विलियम बर्ड्सवर्थ इंटरेस्ट इन कॉमन पीपल। ये आम लोगों के प्रति विलियम बर्ड्सवर्थ की रुचि को दर्शाती है ये पोइम। 18 नंबर का पॉइंट है द पोइम इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ये कविता वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। अगला बोला गया है इट शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन। इसमें स्मृति और कल्पना यानी कि मेमोरी और इमेजिनेशन का प्रभाव दिखाई देता है। और लास्ट पॉइंट द टोन ऑफ द पोइम इज रिफ्लेक्टिव एंड नरेटिव। इस कविता का जो भाव है, टोन है, वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, चिंतनशील है, और नरेटिव है, कथात्मक है। ठीक है, तो आज हमारी विलियम बर्ड्सवर्थ की मुझे लग रहा है सारी पोएम डिस्कस होगी, ज्यादातर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, वो सभी हमने डिस्कस कर दी। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, विलियम बर्ड्सवर्थ के नाम से बनी हुई है। ठीक है, उसमें विलियम बर्ड्सवर्थ पर आधारित जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं वो सब एक साथ आपको मिल जाएंगे। कहीं पर भी ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी, सबको सीक्वेंस में एकदम पढ़ाया गया है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।